सर हम नहीं एक बोले। नहीं, अच्छा किया, बता दिया। तो हम लोग एक बार मैं तो जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ। अब ये पैन कार्ड पे मेन होता है एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सब कैसे सर्च करते हैं ये मैं बता रहा था। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है और सिंपल से यहाँ पे लिखना है एओ कोड। एओ कोड लिख करके एंटर कर देना है। तो देखिए नीचे एनएसडीएल की साइट पे जाइएगा। एनएसडीएल की ये साइट है, इस पर क्लिक करिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो देखिए सब लोग एओ कोड सर्च पैन दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो देखिए सब लोग, आपको नीचे थोड़ा आना है और आपको सबसे पहली चीज तो अपने सिटी का कह रहा है अल्फाबेट ढूंढना है। तो जैसा गोरखपुर की बात थोड़ी थी तो जी पे क्लिक किया, गोरखपुर पे क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल एफ करिए फाइंड। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया था गोरखनाथ, तो देखिए गोरखनाथ का पहले ही है, ये है आपका वर्ड सर्कल आईटीओ। और यहाँ पे एरिया कोड आ गया, एलकेएन लखनऊ हो गया, डब्ल्यू एओ नंबर, एओ टाइप हो गया, रेंज कोड 27 हो गया, एओ नंबर हो गया 1। अब जैसे एक बच्चे ने बोला देवरिया का ढूंढ लिया, तो देवरिया पे के लिए डी देना होगा। देवरिया, देवरिया बोल। अब देवरिया में यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाइए, कंट्रोल एफ दबाते ही यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब क्या एरिया का नाम है विकास बताओ। नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से बोल दो। सर्कुलवा। रुकुलवा के हो? सर्कलवा। नाम अजीब सा है, कोई और जगह बताना। जैसे मैं ढूंढ देता हूँ, मुझे वहाँ का पता है। क्या नाम है भाई, राघव, लेमपुर। मान लो राघव नगर। राघव नगर, यस सर, सदर के पास ही है। तो देवरिया सदर ही आ गया। ये तो नीचे देखो देवरिया सदर में ही है, ठीक है, देवरिया सदर। राम लचन। ठीक है, तो यही आ गया आईटीओ देवरिया लखनऊ। एलकेएन हो गया, डब्ल्यू हो गया, 28 हो गया, एओ नंबर हो गया 4। तो इस तरीके से आसानी से आप ढूंढ सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये देखो सिंपल सी चीज़ है, आप जब सबमिट करते हो ना टिन फैसिलिटेशन सेंटर में, यहाँ गाइडलाइन लिखा है टू अवॉइड मिस्टेक्स। अवॉइड मिस्टेक्स के लिए प्लीज फॉलो ए कंपनीज इंस्ट्रक्शन एंड एग्जांपल बिफोर फाइलिंग अप द फॉर्म। ये आप छोड़ भी सकते हो, वो लोग भर देते हैं। तो सब लोग को ये फॉर्म बता रहा था, यहाँ पे फोटो चिपकानी है, क्रॉस द साइन करना है, यहाँ फोटो चिपकाना है इसी एरिया में और नीचे साइन करना है। बाकी भरना है तो भरिए, नहीं तो जहाँ अगर एफसीज में जमा कर रहे हैं टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे, जैसे इसको अगर नहीं भी भरेंगे तब भी ठीक है, चलेगा। एओ का फुल फॉर्म देखो दिया है। एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, जो असेसमेंट करता है आपके यहाँ का। बाकी यहाँ पे है पहला नंबर। अब टोटल फॉर्म्स में कितने सेक्शन है ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, करीबन टोटल देखो हैं कितने पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स। अब इन 16 पॉइंट्स में से तुम्हें क्या क्या भरना है इसको जरिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका, पता है फुल नेम, अपना फुल नेम आप भरेंगे यहाँ पे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। देन एब्रोब्रिएशन, एब्रोब्रिएशन मतलब पूरा नाम आपको, आप क्या आप चाहते हो, पैन में आप चाहते हो किस नाम से आपका प्रिंट हो। लास्ट नेम मतलब सरनेम समझ ही हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। अच्छा, ये नाम लिखने का जो तरीका है ना, ये भी तरीके को भी थोड़ा समझते हैं। नीचे इंस्ट्रक्शंस में अगर जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। अब जैसे मान लो किसी का नाम रविकांत है, सिंगल नेम है रविकांत, तो रविकांत अगर सिंगल नेम है तो ध्यान रखना, अब वो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में मत भरना, सीधे सरनेम। सरनेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरनेम ही मेन होता है। तो अगर किसी का सिंगल नेम से जाना जाता है तो वो सिंगल नेम कहाँ भरोगे आप लोग, सरनेम में। अब मान लो उसका नाम है सुरेश शारदा है, तो सुरेश शारदा है तो जाहिर सी बात है सुरेश उसका फर्स्ट नेम हो गया और शारदा उसको सरनेम में दे दो। अब किसी का नाम है पूनम रवि नारायण, तो पूनम हो जाएगा फर्स्ट नेम में, रवि हो गया मिडिल नेम में, लास्ट नेम में नारायण हो गया। सर रवि कैसे टाइटल नेम किसी का टाइटल हो सकता है? तो रवि कहाँ टाइटल है? अच्छा क्या चीज, फर्स्ट वाले में बता रहे हो? नहीं नाम सर, है उतना बड़ा। सरनेम में मिडिल नारायण। नेम में रवि। अरे कुछ भी हो भाई, इंडिया में कुछ भी हो, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने बोला नाम में क्या रखा है, ठीक है ना, डोंट गो इनटू द नेम, ठीक है। बट पैन बोलता क्या है, सरनेम इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, योर सरनेम। अगर तुम सर नेम।
अगर तुम भारत हो, सलमान खान हो, भारत सॉरी, उसमें जो भारत का किरदार निभाया था, अगर तुम्हारा नाम भारत होता तो भारत तुम कहाँ भरते पैन अप्लाई करते समय? लास्ट नेम। हाँ, बस सर। अब देखिए एग्जांपल है सत्यम, आ गया देखो सत्यम, सत्यम वेंकट एम के राव। सत्यम तुम्हारा इतना बड़ा नाम है? हाँ, अभी और हाँ, वो लंबा मैं है। पहले तमिल से था। और एमके का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ सत्यम। सुनो, अब वो अगर इसका फुल फॉर्म बताने लगेगा तो तुमको रास्ता चलना पड़ेगा। कौन सी मूवी थी? धमाल। धमाल। सर नीचे लिखा है। रास्ते में बताता नहीं रहे। सर, राज है। सत्यम कोई राज छुपा रहा है सर। सत्यम वेंकट मुत्तुस्वामी कुमार राव। हाँ, मदुरई। सत्यम हो गया मिडिल फर्स्ट नेम, वेंकट एम के गंगा इन्होंने लिख दिया स्वामी। मिडिल में, और राव हो गया इनका सरनेम। ठीक है। अब अगर सपोज करो एम एस कंदा स्वामी, दैट मीन्स मदुरई समुद्र कैस सोमा सुंदरम कंडा स्वामी, तो ये है। तो इसके लिए फर्स्ट नेम में मदुरई हो गई, सोमा सुंदरम हो गया सेकंड मिडिल नेम, और कंदा स्वामी क्या हो गया? कांदा मतलब प्याज होता है। तो ये किस में हो गया? ये आपका लास्ट नेम यानी सरनेम। सरनेम। अब अगर किसी तुम कंपनी का पैन अप्लाई कर रहे हो, जैसे लाइक एक्स वाई जेड डेटा कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई देखना, तो इसमें कुछ भी मत सोचना, कोई सरनेम फर्स्ट नेम से कोई लेना देना नहीं, बस सिंपली लिखते चले जाना। सरनेम से स्टार्ट करते जाना, एक्स वाई जेड, गैपिंग जहाँ होगी वो एक ब्लॉक छोड़ते हुए, डेटा कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। अब अगर किसी एच यू एफ का बना रहे हो तुम पैन, एच यू एफ के अप्लाई करना है, तो मनोज माफतलाल देव एच यू एफ, इनका भी सीरियल वाइज लिखते चले जाओ, मनोज माफतलाल देव एच यू एफ। इसमें भी ये नहीं फर्स्ट नेम सरनेम उननेम से कोई लेना देना, सिंपली लिखते चले जाना ये एच यू एफ के लिए। और एच यू एफ के लिए देखो ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं ये, तो ब्रैकेट एक में और ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? यस सर। अब एब्रोब्रिएशन क्या होता है? एब्रोब्रिएशन जैसे सेकंड पॉइंट जो था हम लोग का, सेकंड पॉइंट एब्रोब्रिएशन हम लोग को भरना था किस नाम से। जैसे मेरा नाम मान लो दीपक कुमार गुप्ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पैन पे सिर्फ दीपक कुमार प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एब्रोब्रिएशन में सिर्फ दीपक कुमार। अब जैसे इनका था सत्यम वेंकट एम के राव, तो इन्होंने देखो एब्रोब्रिएशन में क्या चाहते हैं, किस नाम से प्रिंट हो सकता है ये इस नाम से चाहते हो किसी नाम से प्रिंट हो, या फिर ये चाहते हैं एस वी एम के राव के नाम से प्रिंट हो, या फिर सत्यम वी एम के राव के नाम से प्रिंट हो। ये इनकी इच्छा है, जिस नाम पे से भी चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं। फॉर द नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स दिस शुड बी सेम एज लास्ट नेम फिल्ड इन आइटम नंबर 1 अबव। ठीक है, मतलब वही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को फर्स्ट नेम फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट बहुत यस जरूरी है ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, नाम से ही आपका पैन कार्ड आएगा। नाम गड़बड़ आपने देखा भी होगा, कई लोग कहते हैं कि मेरा पैन में नाम गलत हो गया, मेरा पैन में ये सब गलत प्रिंट हो गया, स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन भरते हैं जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट भरते हैं। और ऊपर देखो टिक भी लगाना है, श्री श्रीमती या कुमारी या मेसर्स, है ना, तो इन सब का भी ध्यान देना। श्री। अगला जो देखिए, एब्रोब्रिएशन ऑफ द अबव नेम, ये तो समझ गया तुम लोग सेकंड नंबर कि पैन कार्ड पे किस नाम यस से सर। तो वो नाम आपको भरना है, और एक ब्लॉक छोड़ दीजिएगा स्पेस के लिए। अब यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी, सो इसे छोड़ ही दीजिए, ज्यादा अच्छा है। वैसे होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। हैव यू बीन नोन बाय अनदर नेम, क्या तुम किसी और नाम से जाने जाते हो? यस या नो, है ना, जैसे उर्फ होता है ना, तो यस सर। कोई और नाम भी है तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ इसकी को मैंडेटरी है ना, इसको छोड़ दो, क्योंकि जिस नाम से प्रिंट होना तुमने ऊपर भर ही दिया। सर लिखने से क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, अब तुमका जैसे होता है ना कि कई लोग कई नाम, उनके पास जितना डिटेल चला जाए। हाँ जितना डिटेल्स पहुंच जाए, अच्छा। जैसे होता है ना दिग्विजय अरे सिंह, ये दिग्विजय नाथ सिंह उर्फ गुड्डू, मुन्ना बाबू। हाँ मुन्ना भाई, हाँ चलो वो सब मतलब नहीं, आप सिंपल सा इतना समझो, थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टेड, इसको छोड़ दो, एक्सेप्ट कर देना इसको।
ACCEPT नहीं बोल रहा हूँ, EXCEPT बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट मतलब छोड़ना। अब जो देखो यहाँ पे जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग को पता है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जिसका भी तुम अप्लाई कर रहे होगे उस पर तुमको टिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सर जो खाली छोड़ना रहता है हाँ तो उसको क्रॉस करके एन भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, जैसे सपोज करो तुम अपना भरो विकास, तो तुमको बस मेल पे टिक करना है बस, और कुछ नहीं। नहीं सर, जैसे तीसरा पॉइंट में छोड़ना है, इसको नहीं भरना है, अच्छा तो तीसरे वाला इसको पॉइंट, हाँ क्रॉस करके नहीं क्रॉस क्रॉस नहीं करना है, इसमें नो पे टिक कर। नो पे टिक कर दो बस, कि हम किसी और नाम से नहीं जानते, तो ये नो, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जिन तीनों में से जो भी है वो आप टिक कर दीजिए, जिसका भी अप्लाई कर रहे हो। डेट ऑफ बर्थ हो गया डीओबी। डीओबी किस केस में? हम लोगों के केस में। इनकॉर्पोरेशन की डेट, कंपनी या फर्म के केस में किस दिन वो कंपनी बनी, या एग्रीमेंट किस दिन हुआ, या पार्टनरशिप किस दिन हुआ, या ट्रस्ट डीड किस दिन बना, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी जिस दिन भी वो संस्था क्रिएट हुई है, बनी है, उस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और हम लोग के केस में तो डीओबी बोला ही जाता है। अब देखिए डिटेल ऑफ पेरेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। कंपनी के केस में ये छठवां पॉइंट नहीं भरना है, कंपनी फर्म के केस में सिर्फ और सिर्फ किस केस में भरना है? इंडिविजुअल के केस में। चौथा पॉइंट भी सिर्फ इंडिविजुअल के केस में था, चौथा पॉइंट में भी देखो लिखा था फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स ओनली। कंपनी का भरोगे तो चौथा जेंडर वेंडर से कोई मतलब ही नहीं है। छठवें वाले पॉइंट में पेरेंट्स का नाम भी तभी भरोगे जब क्या होगा? इंडिविजुअल का केस होगा, कंपनी फर्म एसोसिएशन के केस में नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट, अगर मदर सिंगल पेरेंट है एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन एंड बाई फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, और तुम चाहते हो कि जो हमारा पैन अप्लाई हो उसमें से मेरे मदर का नाम हो और किसी का नाम ना हो, तो इसको क्या करना? नो रख, इसको कर देना यस, और फिर मदर का नाम से भर देना। लेकिन फादर नेम भी है, मदर नेम भी है, तो आप फादर का नाम भी लिखो और मदर का नाम भी लिखो, और फिर नीचे ऑप्शन दे रखा है कि बताओ किसका नाम तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैन कार्ड पे प्रिंट हो, फादर का या मदर का। तुम यहाँ पे टिक करोगे, सिर्फ उन्हीं का, या तो मदर का या तो फादर का, किसी एक का ही नाम प्रिंट होगा। लेकिन मैं आपको सजेशन सभी लोग को दूंगा कि नॉर्मली आप क्या करा करो, जब भी आप प्रिंट किया करो हमेशा फादर का नाम प्रिंट किया करो। देखो इसके लिए मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली सी चीज बता रहा हूँ कि आपके ज्यादातर डिटेल्स में आपके फादर का नाम होता है। अब जैसे आधार में ही आपके फादर का नाम है, मदर का नाम तो है नहीं, फिर कल को आप अपना पैन कार्ड बनवाओगे उसमें मदर का नाम प्रिंट करा दिए, फिर वहाँ वेरिफिकेशन में आ जाएगा पंगा। तो इसलिए अगर आधार में वही है तो प्लीज पैन कार्ड पे भी सेम रखो, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा ऑन पेपर्स। समझ रहे हो? तो यस इसलिए सर। ध्यान रखना, ये नहीं कि नहीं नहीं वाहवाही के चक्कर में नहीं नहीं हम तो अपने मम्मी जी का नाम रखेंगे, तो उसमें जाके तुमको कल को प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलिए वापस आते हैं। अब अगला पॉइंट यानी छठवां पॉइंट भी सबको समझ में आ गया, एड्रेस। सातवां एड्रेस सबको भरना है, रेजिडेंशियल एड्रेस। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भरिए, आप लोग ये भर सकते हो मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट ब्लॉक जो भी है, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, एरिया, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट यूनियन टेरिटरी देना है, जिप कोड यानी पिन कोड बताना है, देन यहाँ कंट्री नेम इंडिया भरना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली एड्रेस भरते चले जाइए, अपना पूरा लिखते चले जाइए, स्पेस देते हुए। इन सब का अगर नहीं ध्यान देना चाहते हैं तो अभी वो सही है। ऑफिशियल एड्रेस, सर ये पिन ऑफिशियल कोड के साथ कोड पिन कोड हर जगह का होता है भाई, पिन कोड नहीं है क्या? नहीं पोस्टल आइडेंटिफिकेशन। पिन कोड जैसे 27300 ये पोस्टल एड्रेस होता है ना, पोस्टल, जिससे पता चलता है आपका एरिया कौन सा है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहे हैं, इसमें पिन कोड दिया है और जिप कोड दिया है। सर जी हम लोग पिन कोड बोलते हैं, फॉरेन सिटीज में जिप कोड यूज किया जाता है ज्यादातर, अच्छा एक ही चीज है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस, अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिशियल एड्रेस दीजिए। अब आप चाहते हैं कि जो भी एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन किससे हो, यानी आपके यहाँ जो भी पैन कार्ड पहुंचाए हम या जो भी आपसे पेपर वर्क हो,
आपके कहाँ पे हम चाहें, कहाँ पे आपके यहाँ पहुँचाएं। तो रेजिडेंस पे इसकी ऑफिस पे, यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे रेजिडेंस पे नॉर्मली सब लोग टिक करते हैं, आप लोग रेजिडेंस पे ही क्लिक करिएगा। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आपको डिटेल्स देनी है, कंट्री नेम, एरिया, स्टेटस, ठीक है ना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये भर देंगे सब लोग। इसके बाद यस सर। +91 यहाँ भरेंगे आप लोग, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सिंपली, और कुछ नहीं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट आप बताएंगे, इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, हिंदू एंड्रॉइड फैमिली है, बॉडी ऑफ क्या है आप। तो यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल पे टिक करेंगे, अगर कंपनी है तो कंपनी पे, फर्म है तो फर्म पे, एचयूएफ है तो एचयूएफ पे टिक करिएगा, ठीक है। यानी 10वां नंबर भी भरना है। 11 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फॉर कंपनी, फर्म, एलएलपी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर किस, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। हाँ ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, कंपनी फर्म्स के लिए। अगला, इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड कोड आधार और enrollment ID of आधार एप्लीकेशन फॉर्म एज पर सेक्शन 139 ऑफ AA। तो भाई दे ही देना ज़्यादा सही है। आधार नंबर है तो बस यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डाल दीजिए, है ना। और अगर आधार अगर अलॉटेड है तो, अगर आधार अलॉटेड नहीं, अगर आधार आपने अप्लाई कर रखा है तो enrollment ID यहाँ पे डाल दीजिए। आपको आधार जब अप्लाई करते हो तो एक enrollment ID मिलती है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। यस सर। और उस enrollment ID में आपका क्या नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना कि किस नाम से है वहाँ पे अप्लाई। यानी नीचे वाले दोनों जो ये दोनों ऑप्शन है तब भरना है जब एनरोलमेंट आईडी आपके पास होगी, आपने अप्लाई किया होगा। और इफ अलॉटेड अगर आपको आधार मिल चुका है, बस यहाँ पे भर के आगे बढ़ जाइएगा। यस सर। अब है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम आप बता दीजिए, सैलरी है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो, नो इनकम पे टिक कर दो। रिप्रेजेंटेटिव असेसी आरए। रिप्रेजेंटेटिव असेसी देखो कब रिक्वायर्ड होता है, मैंने आपको बताया था कि पैन अप्लाई करने की कोई एज नहीं होती, लेकिन अगर 18 साल से कम अगर कोई बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिग्नेचर तो कर नहीं सकता है। तो सिग्नेचर करने के लिए उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, उस रिप्रेजेंटेटिव का, जस्ट लाइक कोई बच्चा है उसके फादर उसके रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, तो उनको अपना डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, उनको अपना एड्रेस और सेम चीज़ें भरनी होगी, ठीक। यानी कि ये किस केस में होगा, अगर बिलो 18 ईयर का अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो, अदरवाइज 14 नंबर भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 15 नंबर जो देखिए 15वां, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ देखो 3 प्रूफ मांगता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, POB मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो मान लो मैं आधार लगा रहा हूँ, मेरे पास आधार है, मेरे आधार में सब कुछ सही है, तो मेरे आधार ही काफ़ी है। एक पैन अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास आधार है किसी के पास भी, तो आप बस उसका आधार लीजिए और उसका पैन अप्लाई कर डालिए, कोई टेंशन नहीं आएगी। आई हैव इनक्लोज आधार, जीरोक्स ऑफ आधार एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फिर यहाँ लिखेंगे जीरोक्स ऑफ आधार एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, एंड अगेन लिखेंगे जीरोक्स ऑफ आधार एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी तीनों का प्रूफ एक ही है, आधार आधार आधार। ठीक, मेरे ख्याल से सही है, सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर। अगर कोई भी कहता है कि सर मेरे आधार में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है या समथिंग है, तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लग सकता है डेट ऑफ बर्थ की तरह, लेकिन कई बार फैसिलिटेशन सेंटर पे मैंने देखा है उन्होंने मना किया। वो कहे हैं क्या कि अगर आपके पास नहीं है तो पहले जाइए अपना आधार सही करा लीजिए, और ये सही तरीका भी है कि आप पहले अपना आधार ठीक करा लो। आधार ठीक कराना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है आधार की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस समय है। सरकार जिस हिसाब से आधार के पीछे पड़ी है, तो आधार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आधार को ठीक करा लो, वो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद अप्लाई करो, ज़्यादा ठीक। ठीक, IV यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नाम। मान लो सत्यम अप्लाई कर रहा है तो I सत्यम। द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अगर मेल हो तो हिमसेल्फ लिखना, फीमेल हो तो हर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, प्लेस गोरखपुर, डेट आज की डेट, यहाँ सिग्नेचर। ठीक है। बाकी एक बच्चे ने मुझसे पूछा स्टार्टिंग में कि फोटो पे क्यों क्रॉस साइन करते हैं। तो फोटो पे देखो क्रॉस साइन इसीलिए करते हैं कि भैया ये फोटो मैंने चिपकाई, मेरी फोटो है, मैं सेल्फ अटेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद सिग्नेचर करके ये साबित कर रहा हूँ कि ये फोटो मेरी है, किसी काल्पनिक व्यक्ति की नहीं है, बस। ठीक है। या तो स्लेट लेके खिंचवाओ जैसे कैदी खिंचवाते हैं। हाँ वो भी, लेकिन तब भी साइन मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रथा है तो करना पड़ेगा।
ठीक है, हाँ समझ गए? क्योंकि जो तुम्हारी फोटो ये कोई तो कहीं भी चिपका सकता है, तो कोई और नहीं चिपकाया, मैं खुद चिपकाया हूँ। मैं इस बात को अटेस्ट कर रहा हूँ। अब है यस सर। क्लियर? तो ये फॉर्म यस सबको सर। समझ में आ गया। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर कहता है कि सर ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी है, सेम यही सारे कॉलम्स हैं। 16 कितने कॉलम्स हैं? 16। अब एक चीज बताओ, इतना सब लोग ने देखा, कितने कॉलम मैंडेटरी है भरना? 16 में से कितने कॉलम मैंडेटरी है भरना? 12-13 होंगे। लगभग 14। 2 छोड़ना था। एक ये मतलब सरनेम, अरे क्या कहते हैं, ये आप एक छोड़ दो। जो माइनॉरिटी भी वाला, है, अदर नेम वाला। चलो ये एक बिलो 18 ईयर। चलो ये पहले तो हट गया, तीसरा नंबर हटा, 1 पॉइंट। हाँ। ये है फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला भी कंपनी का 2 हाँ। नंबर हाँ हटा एक दो, वो। और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक, यस। 3 कॉलम यस नॉर्मल, अगर किसी का भी अगर तुम भर रहे हो तो 3 कॉलम हटा दो, यानी 13 इंफॉर्मेशन तुमको ठीक से भरना है। अब एक चीज बताओ, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट 13 इंफॉर्मेशन तो ठीक से भर ही सकते हैं। यस सर। यस सर। तो मैंने लगभग सारे कॉलम्स आपको बता दिए। आज मैंने ऑफलाइन तरीका बताया, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करते हैं ये फॉर्म्स के जरिए। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। यस सर। समझ रहे हो सब लोग? किसी का आधार नहीं बना होगा तो बता दें। हाँ, अगर किसी का आधार सर। नहीं बना है तो मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ, पहन- तो मैं ऑनलाइन अप्लाई सर। करके बता दूंगा। हाँ बोलो। सर वैसे ग्रुप में कुछ लोग पहन- कनेक्ट करके सो जाते हैं। अच्छा, वो सोचते हैं रिकॉर्डिंग हो ही रही है, क्या दिक्कत है? यस सर। हाँ नहीं चलिए, अच्छा ठीक है, नहीं सर, उन जाते लोगों जाते, से पूछिए फिर। अच्छा जाते जाते एक चीज और दिखा दूं तुम लोग को। एक वीडियो दिखाता हूँ पैन पे, अच्छी वीडियो, हो सकता है कुछ लोग उठे। पैन पैन मैंडेटरी का वीडियो है मेरे पास। नमस्कार। आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2016 रुक जाओ यार, शेयर और करने दोगे? ये क्या है? कुछ दिख रहा था क्या तुम लोग को? नो नहीं सर। सर। ये शेयर कर दो तब आ गया भाई। चलो, दिख रहा है? यस सर। नमस्कार। आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से पैन की जानकारी देने संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पैन की जानकारी देना अनिवार्य है। वीडियो प्ले नहीं हो रहा है सर, सेवाओं बस को आवाज सुनाई दे रही। अच्छा, यानी ये प्लेयर ही नहीं दिख रहा है तुम लोग को। यस सर। स्टॉप करते हैं, फिर से शेयर करते हैं। बड़ा बदतमीज है यार, अभी तो दिख ही नहीं रहा है। चलो अच्छा ठीक है, मीडिया प्लेयर पे चलाते हैं। MX प्लेयर से चल। वीएलसी पे चलाते हैं, वीएलसी। हाँ अब शेयर होगा, अब शेयर होगा। ला, अब जब उसको चलाया तो ये भी आ गया। चलो इसी को चलाऊंगा। स्टार्ट कीजिए। यस सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। 1 सेकंड चला है। अरे चुप रहो। नमस्कार। आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से पैन की जानकारी देने देखो कब से? 1 जनवरी 2016 से। संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
पैन की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर आपकी किसी वस्तु, सेवाओं, बुलियन या तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट सब लोग समझ लो, पैन की जानकारी दे यदि किसी भी वस्तु, सेवा, बुलियन, आभूषण की खरीद अथवा बिक्री पर एक बार में 2 लाख से अधिक है। अगर तुम तनिष्क में आजकल अक्षय तृतीया चल ही रहा था, 2 लाख से ज्यादा का अगर सामान खरीदते मतलब गोल्ड खरीदते हो एक बार में, तो फिर आपको पैन देना जरूरी है। आभूषण की खरीद अथवा बिक्री एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक है। आपकी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद 10 लाख रुपए से अधिक। तो ये तो मैंने बताया था कि 10 लाख से ज्यादा का अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदते बेचते हो तो ये यहाँ पे पैन देना जरूरी होता है। ठीक है, इलीगल नोट था। हाँ हाँ, मतलब 10 लाख से ज्यादा, बिल्कुल। का टाइम डिपॉजिट 50,000 रुपए से अधिक है या एक वर्ष के दौरान ये जमा राशि कुल 5 लाख रुपए से अधिक है। मतलब या तो एक बार 50,000 ज्यादा दे रहे हो एक बार में, या तो पूरे साल भर में 5 लाख से ज्यादा हो जाता है किसी भी खाते में डिपॉजिट, है ना। तो ऐसे में 5 लाख से तो पैन देना जरूरी होता है। किसी असूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री प्रति ट्रांजैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पैन की जानकारी दे यदि किसी असूची यानी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, है ना, वो भी कितने से ज्यादा, बिक्री प्रति ट्रांजैक्शन कितने से अधिक है, 1 लाख से अधिक। 1 लाख रुपीज। चाहे खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, 1 लाख से अधिक के शेयर, अनलिस्टेड शेयर, तो तुम्हें पैन देना जरूरी है। 1 लाख रुपए से अधिक है। एक वर्ष में आपके जीवन बीमा की प्रीमियम राशि या म्यूचुअल फंड में निवेश 50,000 रुपए से अधिक है। क्लियर हो गया सबको। अगर हम जीवन बीमा प्रीमियम दे रहे हो या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा एक साल में, 50,000 ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट कर, जैसे कई लोग होते हैं ना SIP लेते हैं, तो SIP तुमने लिया है 3-3 हजार रुपए करके कर रहे हो, नहीं 3-3 नहीं सॉरी 5,000 रुपए हर महीना देते हो, 12-5 60 हो गया ना साल भर में। तो SIP भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, तो आपको वहाँ पे तो पैन देना जरूरी है। और आपको मैं बता दूं सिंपली से, LIC कराओगे पैन देना ही पड़ेगा। और क्या नाम, म्यूचुअल फंड कराओगे सब ले ही लेते तुमसे पैन, बनवा ही लेते कि बना लीजिए। आप कैश कार्ड या अन्य किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक वर्ष में 50,000 से अधिक का कुल नकद भुगतान करते हैं। याद रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पूर्ण विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखें। ओके, हो गया सब लोगों को समझ में आ गया? कैसा था वीडियो? सर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन नोट्स जो थे वो लीगल टेंडर अप नहीं है। अच्छा, ना कुछ ना कुछ नया जो निकाल। करेंसी। अच्छा ठीक है, लीगल टेंडर नहीं है, कुछ ना कुछ नया निकालता है। कल हम लोग ऑनलाइन सीख लेंगे। अच्छा एक और दिखा देता हूँ, हाउ टू लिंक नहीं, हाउ टू लिंक वाला बाद में देखा जाएगा, अभी क्या जरूरत है। हाँ सर, वीडियो भी दिखा दिया, और वो जो कल सर पूछे थे वो देखे सर। क्या चीज? वो कैपिटल, अरे क्या कहते हैं, PGBP वाला डेप्रिसिएशन। सॉरी नहीं देखा, आज देखूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। चलिए ठीक है, हम लोग आज क्लास ओवर करते हैं। मैं उसे सत्यम आज देख करके फिर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है।